आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के साथ। मैं हूं नीरज। बिहार शिक्षक बहाली 2019-2021 की बड़ी खबरों के साथ। सरकार और शिक्षा विभाग की स्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 2 खेमों में बांटने की साजिश। इन मेरिट लिस्ट, नॉट इन मेरिट लिस्ट। ये बात पिछले 2-3 दिनों से आप सुन रहे हैं। ऐसे में आप अभ्यर्थियों के बीच गतिरोधों का बाजार गर्म है और इन गतिरोधों के बीच शिक्षा मंत्री के नए बयान से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शिक्षा मंत्री ने अपने मुख से 103 रुपए लीटर वाला पेट्रोल छीटा हो। और खबर यह है कि आज इसमें तीली लगाने की तैयारी जोरों पर है। आज शिक्षा विभाग के 4 सदस्यीय टीम आज इस पेट्रोल पर एक तीली, एक चिंगारी भड़काएगी और इसके बाद जलेंगे आम स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी। ये अभ्यर्थी वो नहीं जो सिर्फ मेरिट में है, जो मेरिट में नहीं है वो भी जलेंगे, क्योंकि सरकार और शिक्षा विभाग ने जो नया फलसफा छोड़ा है, ये फलसफा अभ्यर्थियों को जिंदगी नहीं मौत की तरफ धकेल रहा है। और इस पेट्रोल छिड़कने वाले बयान के बाद आप अभ्यर्थी समझ जाए कि एनसीटी के नए गाइडलाइन का हवाला दिया जा रहा है कि एनसीटी के नए गाइडलाइन के अनुसार अब उम्र भर स्टेट के प्रमाण पत्रों की वैधता हो गई। ऐसे में अब नॉट इन मेरिट और मेरिट के कॉलम को हटाकर अभ्यर्थियों को हम प्रमाण पत्र दे देंगे। अभ्यर्थी नियोजन इकाई में धक्का खाएं। आप ये सोचे क्या प्रमाण पत्र मिलने के बाद आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी? कुछ नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थी ये सोच रहे हैं कि उनकी नौकरी पक्की हो जाएगी और वो खुशी से नाच रहे हैं। पर हम आपको बता दें, सरकार की ये बड़ी चाल है। अगर मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम हटाया गया और जो मेरिट में अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया गया, तो जो मेरिट में अभ्यर्थी हैं वो तो पटना हाई कोर्ट में केस में जाएंगे ही, पर जो नॉट इन मेरिट लिस्ट में अभ्यर्थी हैं उनको भी कोई खास लाभ नहीं होने जा रहा है, क्योंकि नियोजन इकाई में आप धक्का खाते रह जाएंगे। क्योंकि सोशल साइंस में ही करीब 20,000 से ऊपर अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं। क्या 20,000 अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगी? ये सवजबाग सरकार जो दिखा रही है, और आप अभ्यर्थी खुशी से जो फूले नहीं समा रहे हैं। आप अभ्यर्थियों को ये सोचना चाहिए कि मेरिट और नॉट इन मेरिट का कॉलम हटते ही आप अभ्यर्थी नियोजन इकाई के हवाले हो जाएंगे। 2011 के अभ्यर्थी अभी तक धक्का खा रहे हैं और आप भी 2011 अभ्यर्थियों की तरह धक्का खाते रहेंगे उम्र भर, पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी। स्टेट मेरिट और नॉट इन मेरिट अभ्यर्थियों को बस एक ही मांग करनी चाहिए कि रिक्ति सरकार के पास पूर्ण है तो संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली हो, तभी एक समाधान हो पाएगा। इसके अलावा इस मुद्दे का कोई समाधान नहीं है। पटना हाई कोर्ट में अगर मेरिट वाले अभ्यर्थी एक बार पहुंच गए तो नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थी ये समझ जाए कि आगे ये केस मुकदमा कहीं आपकी जिंदगी पर भारी न पड़ जाए, क्योंकि पटना हाई कोर्ट किसी बयान को नहीं देखती, वो नोटिफिकेशन को देखती है। और नोटिफिकेशन में जो लिखा है कंडिका 2 और कंडिका 12 में स्टेट में प्राप्त हुए अंक के आधार पर आगे कट ऑफ बनेगी, तो आप समझ सकते हैं कि नोटिफिकेशन के आधार पर ही फैसला होगा। क्योंकि एक कहावत है कि लिखतंत्र के आगे बकतंत्र की कभी नहीं चलती। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि 2019-2021 नोटिफिकेशन में साफ तौर से कंडिका 2 और कंडिका 12 में ये दर्शाया गया है कि एसटीईटी 2019 में प्राप्त हुए अंक के आधार पर आगे अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र दिया जाएगा और उनकी नियुक्ति होगी। और ये भी निर्देशित है कि स्टेट के अंक के आधार पर आगे कटअप का निर्माण होगा और उसी आधार पर मेरिट बना है अभ्यर्थियों का। तो जो मेरिट में अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर से पटना हाई कोर्ट में बड़ी जीत हासिल करेंगे। अभ्यर्थियों को चाहिए कि आगे जो रिक्तियां हैं, अभ्यर्थियों को रिक्ति की मांग करनी चाहिए। जैसे ही रिक्ति बढ़ेगी, जो नॉट इन मेरिट में है वो मेरिट में आ जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास अभी भी 60,000 सीट रिक्त है। शिक्षा मंत्री ने जो पेट्रोल वाला कल बयान दिया, आप अभ्यर्थियों को अब बयान से रूबरू कराते हैं। शिक्षा मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि एनसीटी 2021 के नए नियम के अनुसार अब टीईटी के प्रमाण पत्रों की वैधता उम्र भर की गई है। ऐसे में अब अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र को हम उम्र भर के लिए बढ़ा रहे हैं। इस पेट्रोल छिड़कने वाले बयान को आप अभ्यर्थियों को समझना होगा, क्योंकि आप अभ्यर्थी सिर्फ नेताओं के बयान को देखते हैं, पर आगे उस बयान के ऊपर भी आपको देखना होगा। पटना हाई कोर्ट में बकतंत्र नहीं चलता। आप अभ्यर्थियों को बता दें कि 2019 के नोटिफिकेशन के हिसाब से स्टेट 2019-2021 परीक्षा हुई। आप अभ्यर्थियों को ये समझना चाहिए कि नोटिफिकेशन पुराना है। एनसीटी ने 2021 में नया रूल बनाया है कि अब प्रमाण पत्रों की वैधता उम्र भर की जाएगी। ऐसे में पुराने नोटिफिकेशन पर यह लागू नहीं होगा। अगर आप अभ्यर्थी थोड़ी भी पढ़ाई किए हैं तो आप अभ्यर्थियों को संविधान पता होगा। संविधान के अनुच्छेद 20 में साफ तौर से ये लिखा है कि किसी भी पुराने नोटिफिकेशन में कोई नया नियम लागू नहीं हो सकता। ये नोटिफिकेशन 2 साल पुराना है। और डीएलएड बीएड प्राथमिकता का केस आप कैसे भूल सकते हैं? केस में साफ तौर से कहा गया कि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। इसी शिक्षा विभाग ने डीएलएड और बीएड में प्राथमिकता का वो खेल खेला था। आप सभी जानते हैं कि बीच बहाली में
डीएलएड और बीएड के बीच में फूट डालने के लिए डीएलएड को प्राथमिकता दे दी गई थी और प्राथमिकता के बाद पटना हाईकोर्ट में केस पहुंचा और साफ तौर से पटना हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश है कि इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। तो कैसे 2019 एस्टेट के नोटिफिकेशन में आप बदलाव की उम्मीद करते हैं? हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के कई आदेश हैं जिसमें यह साफ किया गया है कि नोटिफिकेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। जब नोटिफिकेशन में छेड़छाड़ नहीं हो सकती तो कैसे नॉट इन मेरिट वाले अभ्यर्थियों को आगे अगर सीट नहीं बढ़ी तो उनको मौका दिया जाएगा। हाँ, एक बात किया जा सकता है कि इनके प्रमाण पत्रों की वैधता उम्र भर की जाएगी और अगले नियोजन में इनको मौका दिया जाएगा। पर हमारा ये कहना है कि आप अभ्यर्थी अगर सीटों की मांग करेंगे, संपूर्ण रिक्ति की मांग करेंगे तो आप अभ्यर्थी भी मेरिट में आ जाएंगे। आप अभ्यर्थी प्रमाण पत्र के झांसे में ना आए। शिक्षा सुधार रोजगार संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली की बात करता है। अगर शिक्षा मंत्री एनसीटीई के 2021 के नियम का हवाला देते हैं तो शिक्षा नीति 2020 को भी शिक्षा मंत्री जरूर देख लें कि स्कूलों में एक भी शिक्षक के पद रिक्त नहीं रहना चाहिए। शिक्षकों के पद एक तरफ तो रिक्ति इतनी ज़्यादा है, स्कूल में एक दो शिक्षक के बदौलत पूरा स्कूल चलाते हैं शिक्षा मंत्री, और दूसरी तरफ एनसीटीई के 2021 के नियम का हवाला देते हैं। ये कहाँ तक जायज़ है? शिक्षा सुधार रोजगार शिक्षा मंत्री से, सरकार से, बीएसयू पटना से और शिक्षा विभाग से ये पूछना चाहता है कि आप अभ्यर्थियों के बीच में फूट डालो और राज करो, अंग्रेज की नीति अपना रहे हैं। आप अभ्यर्थियों को लड़वा कर, केस मुकदमा कराकर बहाली को फंसाना चाहते हैं। आपको अगर अभ्यर्थियों को नौकरी देनी है तो संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली कीजिए। अभ्यर्थियों को एक दूसरे से लड़ाने का काम बंद कीजिए। एस्टेट 2019-2021 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बस एक मांग होनी चाहिए कि रिक्ति को बढ़ाया जाए। अगर रिक्ति नहीं बढ़ी और इस 37,000 सीट पर ही आप अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्र देकर सरकार नियोजन इकाई में भेजती है तो आप प्रमाण पत्र लेकर चाटते रहिए उम्र भर, आपको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। आप अभ्यर्थी बस एक दूसरे से लड़ते रह जाएंगे और सरकार, शिक्षा विभाग चाहती भी यही है। अभ्यर्थी एक दूसरे से लड़ते रहें, शिक्षा विभाग ये बहाली कभी पूरी ना करे और शिक्षा विभाग तमाशा देखे। हम सब बस मुहरे हैं, शतरंज के खिलाड़ी कुर्सी पर बैठे हुक्मरान हैं और कुर्सी पर बैठे हुक्मरान कभी नहीं चाहते कि ये बहाली पूर्ण हो। आगे हम आप अभ्यर्थियों को संपूर्ण बात को समझा चुके हैं। ऐसे में हम कमेंट बॉक्स में आपसे चाहेंगे कि आप अपनी राय दें, कौन कौन संपूर्ण रिक्ति पर संपूर्ण बहाली के पक्ष में है। आप कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी है जो चंदा चोरी में लिप्त है। कुछ अभ्यर्थी इस मौके का फ़ायदा आपसे उठाना चाहते हैं और आप अभ्यर्थियों को डराकर, बरगलाकर आपसे चंदा उगाही भी जोरों पर है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि किसी भी चंदा चोर के चक्कर में ना पड़े, आगे अपनी अकल लगाएं और जो सही है उस बात को समझें। धन्यवाद आप सभी का कीमती समय देने के लिए, पूरा वीडियो देखने के लिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ हम अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं।